स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के साथ सारे मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर विपक्ष कर रहा है चुनाव की तैयारी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांटकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे बीच चौराहे पर पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेने वाले कई सारे लोग। इसके बाद मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर जगह भाजपाइयों की जमकर किरकिरी शुरू हो चुकी है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, कौन बीजेपी का सबसे बड़ा नेता इसमें पकड़ा गया है दोस्तों के साथ में, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को कार्यक्रमों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में नीतीश कुमार को हटाने की बात खुलकर बोल गए भाजपा के नेता और अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी को एक्सपोज कर दिया गया है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर जेडीयू और भाजपा में जोरदार उठापटक देखने को मिलेगी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में क्या इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, सबूत के साथ एक्सपोज किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में आरएसएस के खिलाफ फिर से साधु संतों ने की है बड़ी टिप्पणी। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे थे कि आखिर चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक एक्टिव क्यों नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक कई सारे बड़े ऐलान कर दिए, सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और कईयों के टिकट तक काट दिए गए। नए घोषणाओं के साथ कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर दिल्ली जोड़ो यात्रा भी निकाल ली और पार्टी ने घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। कई सारे वादे भी खुलकर कर दिए हैं और राहुल गांधी भी जगह जगह जाकर दिल्ली के लोगों से मुलाकात करके दिल्ली के असली मुद्दे जान रहे हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि बीजेपी आखिर दिल्ली के चुनाव को लेकर एक्टिव क्यों नहीं है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी केवल एलजी के माध्यम से ही 2-4 दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई करवाती है। भाजपा के नेता तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रही है। लोगों के मन में सवाल था कि भाजपा है कहां, कर क्या रहे हैं। दोस्तों पूरी तरीके से भाजपाई एक्सपोज हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है। दोस्तों आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर पैसे बांटे गए हैं। उनके आवास 20 विंडशर पैलेस पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए हैं। दोस्तों आतिशी ने कहा है कि प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी और सीबीआई और दिल्ली पुलिस को उनके आवास पर छापा मारना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को भी जवाब देना चाहिए। दोस्तों प्रवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी जिसके तहत महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि पैसे बांटे गए, लेकिन पैसा चुनाव के लिए नहीं बांटा गया है। लेकिन चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता ये 1100 रुपए बांट रहा है दोस्तों, और वो भी एक ऐसी पर्ची के साथ में जिस पर लिखा हुआ है लाडली योजना प्रवेश सिंह वर्मा का नाम लिखा हुआ है और इसके बाद किस व्यक्ति को दिया गया है, लाभार्थी का पूरा विवरण दिया गया है। दोस्तों इससे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर ये तैयारी के तहत पैसा बांट रही है। आम आदमी पार्टी ने मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि पैसा तो बांट रहे हैं लेकिन जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव से पहले कौन से जरूरतमंद को पैसा बांट रहे हैं दोस्तों, और कौन सा नेता घर में बुलाकर 1100 रुपए फ्री में देता है। जरूर ये चुनाव से जुड़ा पूरा मामला। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के लोगों ने अगर ऐसा कुछ किया होता तो अगले ही दिन सीबीआई और ईडी वाले घर पर पहुंच गए होते, छापेमारी शुरू कर दी गई होती। एलजी साहब ने इससे बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ ये घोषित कर दिया होता दोस्तों, और एक हाई लेवल की कमेटी बिठा दी गई होती। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर दो तरीके के कानून, एक भाजपाइयों के लिए और एक अन्य लोगों के लिए चल रहे हैं, और भाजपा के नेता के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो साफ तौर पर माना जाएगा कि देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और भाजपाई देश के कानून से ऊपर बना दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, देश में कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई कार्यकर्ता भाजपा का हो या कहीं का कोई नेता हो, सबके सब कानून के अंतर्गत आते हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। और इसीलिए बीजेपी के नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ये अवधारणा फिर से स्थापित की जाए कि भारत के संविधान और भारत के कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप भी मानते दोस्तों की कार्रवाई नहीं की गई, साफ तौर पर देश में संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये माना जाएगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑन कैमरा एपी न्यूज के कैमरे पर भी पकड़े गए हैं दोस्तों। तो इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी पूछा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है, लेकिन अब जो सबूत ऑन कैमरा पकड़ा गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वीडियो सामने आ गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है दोस्तों? क्या वो जगते भी हैं जब बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है, या फिर किसी ने बता दिया चुनाव आयोग की कि बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है तो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं और एक बड़ी नींद ले रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि चुनाव की निष्पक्षता अगर बनाए रखनी है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले भी चुनाव आयोग को ऐसे खुले भ्रष्टाचार के मामले पर दखल देना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या उम्मीद करते हैं आपकी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा? और प्रवेश सिंह वर्मा के बारे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के दफ्तर में पैसे बांटे जा रहे थे, इस पर आपने एक बार भी कोई भी ट्वीट एएनआई की ओर से नहीं देखा होगा। यानी अपने आप को एशिया के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के तौर पर बताने वाले एएनआई ने एक भी रिपोर्ट ये छापी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पैसा बांटा जा रहा है। दोस्तों यही बताता है कि भाजपाइयों को लेकर एएनआई किस तरीके से बिहेव करता है, यानी ऊपर से लेकर मीडिया से लेकर सबके सब मैनेज किए गए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश में इससे खराब स्थिति लोकतंत्र की कभी नहीं थी, मीडिया की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में भारत की बुरी हालत है और डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भी लगातार खराब स्थिति में भारत नजर आता है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ क्या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को अलग थलग करना शुरू कर दिया है? आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी को मनाने का
फैसला लिया था दोस्तों। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अटल स्वास्थ्य मेला लगाया गया था, इसमें कई सारे लोग पहुंचे, लेकिन जो तस्वीरें लगी हुई थी, जो बैनर पोस्टर लगा हुआ था, उसमें अमित शाह की तस्वीर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी दोस्तों। देश के गृह मंत्री की तस्वीर नहीं होने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जानबूझकर अमित शाह को अलग थलग कर दिया गया है। दोस्तों, अमित शाह की तस्वीर हटा दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर पर अगर अमित शाह की तस्वीर होती तो शायद अम्बेडकरवादी लोग उस तस्वीर को फाड़ देते, पोस्टर को फाड़ देते, क्योंकि वो अम्बेडकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि शायद यही बड़ा कारण रहा होगा दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ऐसा लगता नहीं है कि अमित शाह को अलग थलग किया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि तस्वीर नहीं है तो ये कोई सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग ही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस पेड़ पर बैठती है, जिस पेड़ का फल खाती है, उसी को काटने का काम करती है दोस्तों। ये बात खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि कई राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोग से सरकार बनाई, बाद में उसी को एकदम खत्म कर दिया। चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे उनके मुख्यमंत्री का पोस्ट जाने का मामला हो, या फिर हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हो, या फिर शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में एग्जाम्पल हो, या फिर असम गण परिषद असम का एग्जाम्पल हो, या फिर झारखंड के अंदर आजसू पार्टी का एग्जाम्पल हो। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी को खत्म करके उसकी जगह खुद की स्थिति को मजबूत कर लिया है दोस्तों। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बिहार के अंदर भी खुलकर बता दिया है कि भाजपा का अंतिम एजेंडा क्या है, वो बिहार के अंदर चाहते क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर नीतीश कुमार हटाओ मिशन चला रही है दोस्तों। बीजेपी के नेता ने इस बात को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। यानी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार बनाने का लक्ष्य रखती है दोस्तों। यानी खुद की सरकार बनाने का मतलब नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भाजपा कर रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि साफ संकेत नीतीश कुमार के लिए है कि भाजपा अंत में नीतीश कुमार को हटाकर खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल ने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर भी रेड डाली जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग इतनी बुरी तरीके से बौखला गए हैं कि हमारी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं। उसके पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर भी रेड मारी जाएगी दोस्तों। 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी उन्होंने दावा किया था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि किस तरीके से महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करके नागरिकों को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नामक गैर मौजूदा योजना से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में सचेत किया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरीके की योजना सरकार ने लागू नहीं की है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार के लोग, खासकर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं और बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो तो केवल एलजी की सुनते हैं और जब तक एलजी इजाजत नहीं देंगे तब तक कोई भी योजना लागू नहीं हो सकती। तो क्या आम आदमी पार्टी लोगों से फॉर्म भरवा रही है, तो भाजपा को इससे भी दिक्कत है क्या लोग फॉर्म भी ना भरवाए? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जगतगुरु राम भद्राचार्य ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर नाराजगी जाहिर की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख का बयान गैर जिम्मेदाराना है। हिंदू धर्म का आचार्य हूँ मैं हूँ जगत गुरु, इसलिए हिंदू धर्म पर अनुशासन मेरा होगा। वे एक संगठन के प्रमुख है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक संगठन का प्रमुख मात्र बताकर उन्होंने आगे कहा है कि इस तरीके के बयान आरएसएस के प्रमुख को नहीं देने चाहिए था। इतना ही नहीं, राम भद्राचार्य ने कहा कि पहले संघ कुछ और था और संगठन अब काफी बदल गया है। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हम मंदिर खोज नहीं रहे, जहां जहां सर्वे के आधार पर मंदिर मिल रहे हैं हम वहीं पर मांग कर रहे हैं, हम मंदिर खोज नहीं रहे। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कोई मंदिर खोया नहीं है। अधिकार मांगना कोई पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया है। मोहन भागवत को जवाब देना चाहिए दोस्तों। कुल मिलाकर मोहन भागवत के खिलाफ वही सारे संत खड़े हो गए हैं जिन्हें बीजेपी के लोगों ने अभी हाल फिलहाल के अंदर खड़ा किया था, क्योंकि भाजपा को लगता था कि संत समाज के लोगों के माध्यम से जो बयान दिलवाएंगे उसका दूर तक असर देखने को मिलेगा दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो संत अभी तक दिखाई देते थे आरएसएस के प्रमुख के बयान के बाद से, वो कहीं ना कहीं अपना दूसरा रास्ता ढूंढने लगे हैं दोस्तों। साथ महाराष्ट्र के अंदर साइबर सेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने और आपत्तिजनक बयान देने के मामले में 12 सोशल मीडिया उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है दोस्तों। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट किए गए और छेड़छाड़ किए गए बनाए गए वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक उन उपभोक्ताओं की पहचान की जा रही है जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई थी। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें कई सारे नाम है। भावला शिंदे के साथ साथ सुदोधन सहराज राव का नाम है और ऐसे कई और नाम है। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर वीडियो को गलत तरीके से पेश करने और फेक वीडियो फैलाने का यह आरोप है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या देवेंद्र फडणवीस को वीडियो से इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है दोस्तों? क्या समझते हैं आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गिरिराज सिंह की मांग की नीतीश कुमार को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यानी इनडायरेक्ट तरीके से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का टाइम अब हो गया, उनको बिहार के सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और उनको भारत रत्न देकर घर में बिठा देना चाहिए। एक तरीके से दोस्तों वो खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन अवार्ड देने का मतलब ही होता है कि व्यक्ति ने काम अपना पूरा कर लिया है, पूरा सहयोग दे दिया है, तो अब उसके काम को अप्रिशिएट करते हुए भारत रत्न का पुरस्कार दे देना चाहिए। रिटायर्ड लोगों को ही भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी भारत रत्न की मांग की जा रही है कि वो भारत रत्न लेकर अपने घर में बैठ जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दे। आपको क्या लगता है दोस्तों गिरिराज सिंह के इस बयान पर? क्या आप इसे नीतीश कुमार को हिदायत देकर पद से हटने के तौर पर देखते हैं? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में रघुवर दास, भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के गवर्नर को फिर से राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। झारखंड में बुरी तरीके से हारने के बाद अब रघुवर दास 27 दिसंबर
नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके बाद फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी को इस बार ओबीसी समाज का वोट नहीं मिला। जो ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग रघुवर दास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, इस बार उनके वोट काफी डिवाइड हो गए। जयराम महतो की पार्टी को भी अच्छे खासे वोट मिल गए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में लेकर आ गई है दोस्तों। फिर से उनको उड़ीसा के गवर्नर के पोस्ट से हटाया गया। साथ साथ धर्म के नकली ठेकेदार जय श्री राम को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसकी मानसिकता वाले कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगते आए हैं। आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर अर्जुन नाम का एक व्यक्ति जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस में डिलीवरी कर रहा था। दोस्तों जगह जगह जाकर जो लोग फूड मंगवा रहे थे उनको फूड पहुंचाया जा रहा था। इस पर सेंटा क्लॉज के कपड़े उतरवा दिए गए हैं दोस्तों, और जोमेटो के डिलीवरी बॉय को सेंटा क्लॉज के कपड़े की जगह जोमेटो के कपड़े में ही डिलीवरी करने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर सेंटा क्लॉज के कपड़ों से भी इन्हें दिक्कतें होने लगी है। यही देश की हकीकत दोस्तों। जिस तरीके से जिन लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर आ गई है, उनके ही वादित बयान, उनकी ही मानसिकता वाले लोग धरातल पर आप जगह जगह उभरते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा दोस्तों। इस तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान करने, उसके कपड़े पहनने के तरीके और क्या उसे नहीं पहनना है, क्या पहनना है, ये बताने वाले लोगों के खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने स्वीकार किया है कि महिलाओं को उन्होंने 1100 रुपए दिए हैं। प्रवेश वर्मा के मुताबिक इन महिलाओं ने मुझे बताया था कि उनकी पेंशन नहीं आई है, ना ही कोई मासिक आय का स्रोत है, ना ही कोई राशन कार्ड बना हुआ है। मेरे से उनका दुख नहीं देखा गया, तभी मैंने महिलाओं को मेरी संस्थान की तरफ से मासिक सहायता प्रदान कर डाली। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता दया में आकर 1100 रुपए बांट रहे हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि चुनाव के बीच में अचानक से इनको दया आने लगी है। आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या चुनाव को लेकर ही ये पैसे बांटे जा रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने से पहले? तो अपनी राय जरूर लिखता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथ में पोस्टर भी दे रहे थे। साथ साथ दोस्तों सांप कितना भी केचुली बदलने पर जहर उगलने की फितरत नहीं बदलता है। शैलेंद्र यादव की ओर से केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर दलित पिछड़ों और वंचितों के दुश्मन है। मौर्य जी, आपकी इस जहरीली सोच, उसकी वजह से सिराथू की जनता ने आपको धूल चटा दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की सत्यता प्रामाणिकता तो साबित नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान उन्होंने जरूर दे दिया होगा, क्योंकि कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है तो वो बोलना कुछ और बोल कुछ और जाते हैं। और कई बार तो बीजेपी के अंदर ही कंट्रोवर्सी करवा चुके हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए बिहार में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, पुलिस ने चलाई लाठियां। छात्रों का आरोप है कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है दोस्तों। अपनी मांग को लेकर छात्र बीपीएससी के कार्यालय पहुंचे थे। छात्रों का आरोप, पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटा है। इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए हैं। बिहार में लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने पर जल्द फैसला ले सरकार, शहादत से पीछे नहीं हटेंगे किसान। राकेश टिकैत ने किया है बड़ा ऐलान। खनौरी बॉर्डर पर पिछले एक महीने से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को जल्द बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए, इसकी पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान शहादत से पीछे नहीं हटेंगे, इस मामले पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। 30 दिनों से लगातार जगजीत सिंह अनशन कर रहे हैं, लेकिन सुनने को सरकार तैयार नहीं है। साथ साथ दोस्तों भारत में कई सारे ऐसे लोग थे दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। भारत से कई सारे अंधभक्त डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगा अमेरिका। कुल मिलाकर दोस्तों इसी मानसिकता के साथ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया जाता। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे थे और जो लोग राजनीति को जानते हैं, विश्व की राजनीति को जानते हैं, उनको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। खासकर जो भारत के छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं या फिर कोई रोजगार कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसका धीरे धीरे असर देखने को मिल रहा है। पहले तो टैरिफ बढ़ाने की धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, और इसके बाद अब ट्रंप के सपोर्टर जोसिया लिपिनटॉक नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खुलकर भारत के लोगों को, खासकर भारत के छात्रों को लेकर कहा है कि भारत के छात्र अमेरिका का सम्मान नहीं करते, उसको अपना घर नहीं मानते, बल्कि यहाँ से पैसा कमाकर अमेरिका को लूटने के लिए अमेरिका के अंदर आए हुए हैं भारत के छात्र। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे ट्रंप के और भी समर्थक है जो अब ट्रंप के जीतने के बाद भारतीयों के खिलाफ ही टिप्पणियां कर रहे हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप की जो विचारधारा है उसके समर्थक अब खुलकर बताने लगे हैं, और अंधभक्त जो अभी तक आंख बंद करके ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि उनके सोशल मीडिया पर ट्रंप के लिए माहौल बनाने या फिर किसी भी तरीके से ट्रंप के जीतने के कारण नुकसान भारत के लोगों को हो रहा है, और खासकर भारत के उन छात्रों को हो रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, अमेरिका में जाते हैं, पैसा कमाते हैं और वहां से भारत के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए पैसा भेजते हैं। भारत की इकोनॉमी भी इससे आगे बढ़ती है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त है, वो अभी भी नहीं मानेंगे, अभी उनको समझ में नहीं आएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है दोस्तों। और कुल मिलाकर सारी चीजों को हिंदू मुसलमान के एंगल से देखने वाले इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि इनको गोदी मीडिया जमकर झूठ परोस रहा है, जिसके बाद ये और ज्यादा बड़े अंधभक्त बनते चले जा रहे हैं दोस्तों। और जिस तरीके से व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटियां चल रही है, व्हाट्सएप पर झूठ फैलाए जा रहे हैं, भाजपा का मंत्री भी गोबर ज्ञान दे रहा है, तो फिर इन्हीं से पता चलता है कि भाजपा ही देश को कहां ले आना चाहते हैं दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा है कि इस समय राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण हो चुका है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज मेरी बात समझिए, सीएमओ यानी मुख्यालय जो मुख्यमंत्री का है वो भाजपा चला रही है, सरकार पर पूरी तरीके से
बीजेपी का नियंत्रण है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार सरकार चला रहे हैं। जेडीयू के 4 नेता 2 दिल्ली में और 2 पटना में भाजपा के संपर्क में है। सस्ता अभियान के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को आरजेडी जोड़ने का प्रयास कर रही है। लगातार तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को सस्ता अभियान चलाने के लिए बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ बिहार के लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक शिक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर बल का उपयोग किया गया है। दोस्तों लाठियां बरसाई गई है। बुधवार को छात्र बीपीएससी कार्यालय घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले पप्पू यादव भी इनके समर्थन में आए थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और पुलिस के लोग मानने को तैयार नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास मिले करोड़ों की संपत्ति के बाद भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से परिवहन घोटाले की हमने मांग की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी कभी अपनी सरकार के खिलाफ जांच बिठाने की कोशिश भी करेंगे? दोस्तों भाजपा ही केवल भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हकीकत में भ्रष्टाचार को लेकर कोई एक्शन लेना तो दूर की बात, बीजेपी जब एक्शन लेती है किसी बड़े भ्रष्टाचारी पर तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है। वॉशिंग मशीन से धोकर एकदम साफ कर देती है और साफ सुथरा करके पार्टी में शामिल करवा देती है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जुड़ा के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी के एनकाउंटर पर गुरुपतवंत पन्नू ने धमकी भरा वीडियो जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि उसने प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला लेने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर 13 तारीख से शुरू होने वाले कुंभ को लेकर और सुरक्षा बढ़ाने की बातें चल रही है। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचेंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य की कर्ज लेने की सीमा को कम कर दिया है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को भी घटा दिया गया है, यानी जो राज्य सरकार को पैसा दिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा उनके खर्चे मैनेज करने के लिए उसको कम कर दिया गया है। राज्य सरकार को पहले केंद्र से जो मदद मिल रही थी दोस्तों उसको बंद किए जाने के कारण राज्य सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है और कई सारे खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। इसका असर उन स्कीम पर देखने को मिलेगा जो लोगों से वादे किए गए हैं, चाहे लक्ष्मी योजना हो, 2000 रुपए देने का मामला हो या फिर बिजली बिल माफ करने का मामला हो या फसल से जुड़े हुए कई सारे वादे हो। इन सभी का राज्य सरकार को अब अलग तरीके से विचार विमर्श करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है और केंद्र सरकार पहले इसको पूरा करने के लिए कुछ पैसा देती थी लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो इससे राज्य सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। देखते हैं क्या भाजपा सरकार के लिए भी इसी तरीके के कदम है या फिर कुछ और बीजेपी अपनी सरकारों के लिए अलग तरीके का कुछ स्कीम लेकर आने वाली है। साथ साथ क्या तुलसी दिवस मना रहे हैं भाजपाई? दरअसल दोस्तों ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि क्रिसमस पर अभी हाल के कुछ सालों से एक नए त्योहार का इजाद किया गया है दोस्तों। तुलसी पूजा के नाम से ये त्योहार है। क्रिसमस के मौके पर तुलसी की पूजा करने को बार बार भाजपा के लोग बोलते हैं और जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं वो कहते हैं क्रिसमस मत मनाओ, तुलसी पूजा करो। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे में चर्च पहुंचे थे और कैंडल लाइट कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। इस पर नेहा सिंह राठौर ने कहा तो तुलसी पूजन मनाना है या नहीं मनाना है, इस पर कोई भी जवाब भाजपाइयों की ओर से नहीं आया है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार देश के अंदर अलग अलग त्योहार को काउंटर करने के लिए दूसरे नए तरीके के त्योहारों का आविष्कार किया जा रहा है, खासकर उन धर्मों को लेकर जिन धर्मों को पाश्चात्य धर्म माना जाता है, यानी पश्चिम से आने वाले धर्म के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए उन्हें काउंटर करने के लिए तुलसी दिवस का एक नया त्योहार बनाया गया है। दोस्तों क्या आप लोगों ने इससे पहले कभी तुलसी दिवस नाम का कोई त्योहार सुना था? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। शासक कर्नाटक के अंदर वक्फ भूमि को लेकर चल रहे विवाद के बीच में राज्य सरकार के अधिकारी वक्फ संशोधन विधेयक पर समीक्षा कर रही संसदीय समिति के सामने पेश हो सकते हैं और आज इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल के सामने अपनी बातें अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। दोस्तों दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने शुक्रवार को समिति को संबोधित करने का फैसला लिया है। इसके बाद दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि अपने साक्ष्य दर्ज करवाएंगे। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अधिकारियों की गवाही ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की 1500 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा दावा बीजेपी के नेताओं की ओर से किया गया था। बता दें कि पिछले दिनों जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक का दौरा किया था और उन किसानों से बातचीत की थी जिन्हें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण के संबंध में राज्य सरकार से नोटिस मिला था। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वक्फ संशोधन विधेयक लाने को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या फिर बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है? दोस्तों ये आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके का आर्गुमेंट कर्नाटक के अधिकारी देते हैं, सरकार के अधिकारी देते हैं और क्या जवाब आता है। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचेंगे। साथ साथ दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के पूर्वी दिल्ली की कोंडली विधानसभा से निगम पार्षद एडवोकेट प्रियंका गौतम ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों आपको बता दें कि कोंडली वो सीट है जहां से भाजपा तमाम प्रयास के बावजूद आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है, बल्कि बीजेपी के नेता दूसरे नंबर पर पहले रहा करते थे। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चलता है तो भाजपा तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने विधायक पर दांव चला है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नया कोई कैंडिडेट ढूंढ रही है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से आने वाले कोंडली के विधायक को टिकट दिया था दोस्तों, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। आम आदमी पार्टी फिर जीत गई थी तो फिर बीजेपी अब कोई नया चेहरा देख रही है। हो सकता है प्रियंका गौतम को यहाँ से टिकट दे दिया जाए जो इससे पहले बसपा से भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उनके जीतने की संभावना काफी कम है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर समर्थक है दोस्तों जो खुलकर बीजेपी के सपोर्टर के तौर पर अपने आप को नहीं बताते हैं लेकिन काम हमेशा भाजपा के सपोर्ट का करते रहते हैं। संदीपन मित्रन नाम के एक व्यक्ति ने गया से हावड़ा के बीच में चलने वाले वंदे भारत में ट्रैवलिंग की। इस दौरान उनको खाना भी मिला वंदे भारत का, उन्होंने खाया।
उन्होंने कहा कि खाना सब कुछ ठीक था, लेकिन दिक्कत ये थी कि स्वाद नहीं था खाने में, यानी टेस्ट पसंद नहीं आया उनको। जब उन्होंने इसकी आलोचना कर दी तो इसके बाद अचानक से ये भाजपाई समर्थक ऋषि बागरी नाम के प्रकट हुए और कहने लगे कि जब तुम कोई भी गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो वंदे भारत के अंदर, तो अब टेस्ट में तुमको दिक्कत होने लगी है। इसके बाद लोगों ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जब भी सरकार के बारे में एक छोटी सी बात कह दो या हल्का सा क्रिटिसिज्म भी कर दो कि टेस्ट अच्छा नहीं था दाल का, ये जनरल सी बात है दोस्तों, किसी भी खाने में ऐसा हो सकता है। तो इस पर ऐसे आकर कहने लगे जैसे कोई नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहा हो। कुल मिलाकर लोगों ने कहा कि छोटी सी आलोचना पर ऐसे कूद कर आ जाते हो जैसे ये मंत्रालय तुम संभाल रहे हो और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे कई सारे भाजपा ने समर्थक खड़े कर रखे हैं या फिर आईटी सेल के लोग खड़े कर रखे हैं जो कहते नहीं अपने आप को आईटी सेल वाला, लेकिन बचाने के लिए बीजेपी को जरूर आ जाते हैं। आपकी क्या राय है लिख कर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पूरी अपडेट पहुंचे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।